चलिए फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए। आज तुम्हें एक और चीज बता रही हूँ मैं। हाँ, अब देखो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि रिलेशन जो होता है वो किसी भी सेट से किसी दूसरे सेट तक होता है, बताया था। और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट किसका होता है, पहले सेट का, और बाद वाला एलिमेंट किसका होता है, बाद वाले सेट का। ये चीज पता है या नहीं? पता है। दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी। अब मुझे साथ साथ यस और नो बोलते रहना कि हाँ हमें ये पता है। दूसरा मैंने आपको बताया था किसी भी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझे निकालनी हो, लाइक मुझे ए सेट की ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, तो ये भी मेरे पास एक सेट ही आता है और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं, ए बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, जिसमें ए जो है वो भी ए का है और जो बी है वो भी ए का है। बाहर चले, ये भी बताया था, राइट? यस और नो? हाँ जी। इसका मतलब अगर मैं एक रिलेशन लूं जो कि ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए सेट तक ही हो, तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो इटसेल्फ ए क्रॉस ए का एलिमेंट जो कि अपने आप में ए बी टाइप का है, कॉमा ए क्रॉस ए का अनदर एलिमेंट जो कि सी डॉट बी, सी डी ऑर्डर्ड पेयर टाइप का है। ऐसे सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे वेयर जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो पहले वाले सेट का है ए क्रॉस ए का, और जो सी और डी है, सी डी वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसका है, बाद वाले सेट का है। ये सेट समझ आया या नहीं? इसका एग्जांपल समझो ताकि तुम्हें अच्छे से पता चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। सपोज करो आपके पास ए कोई सेट है 1 2 3। अब तुम्हारे पास ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा। आएगा या नहीं? ये ए क्रॉस ए में है, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए तक ही कोई रिलेशन डिफाइन करूं तो उसमें जो मेरे पास एलिमेंट्स बनेंगे वो किस फॉर्म में होंगे? इन ऑर्डर्ड पेयर के भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। लाइक कैसे? जैसे 1 1 के साथ 1 1 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर सपोज 2 1 का, ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऐसी अगला सपोज इसमें दे रखा है 1 2 एंड 2 3 का, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। यानी ऑर्डर्ड पेयर किसके से है? सिंगल एलिमेंट्स के नहीं है, अगेन ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर्ड पेयर है। समझ आ रही है बात? तो इस केस में कोई भी एलिमेंट इसमें कब बिलोंग करेगा? लाइक मैं जैसे इस एलिमेंट की बात करूं कि 1 1 एंड 2 1, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस कि 1 1 रिलेटेड टू 2 1। जो भी रूल इन्होंने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग 1 1 यानी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है इस एलिमेंट के। अब ऐसे ही जैसे अगर मैं इस एलिमेंट के लिए ये वाली रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? लाइक 1 2 2 3, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आर में बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैं डबल ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं लिखूंगी, हमेशा कैसे लिखूंगी? 1 2 रिलेटेड टू 2 3। इतनी बात समझ आई या नहीं? 2 3 है, यहां तक समझ आया कि नहीं? हाँ जी। कृष्णा वर्मा तुम बताओ ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? कृष्णा वर्मा क्लास में है? यस मैम। ये बताओ बेटे समझ आया कि नहीं ये जो मैंने पर्टिकुलरली ये चीज बताई है?
मैम अच्छे से नहीं आया। अच्छे से नहीं आया, बिल्कुल सही। आप जरा ध्यान से समझेंगे इसको, ये अच्छे से और कैसे आएगा। देखो मुझे ये बताओ कि अगर ए और बी कोई सेट है, ए और बी अपने आप में कोई सेट है, तो ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी करने पर जो हमें सेट मिलता है उसके एलिमेंट किस तरीके के होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं कि नहीं? यस मैम। होते हैं। अच्छा, अगर मैं सिंपल ए की बात, रिलेशन की बात करूं, जैसे आर कोई रिलेशन है ए से बी तक, तो वो होता क्या है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। यानी ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे और उनका सेट बना देंगे, तो मेरे पास रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिसके एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट है वो इंडिविजुअली ए और बी के एलिमेंट्स हैं। लाइक अगर ए कॉमा बी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में है तो ये कब होगा? जब ए तो ए में हो और बी किस में हो? बी में हो। इतना पता है या नहीं कृष्णा? यस मैम। ओके, अब मैं ये कह रही हूं कि अगर हम इस ए और बी को सिंपल सेट की जगह अगेन ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट ले लें, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ए क्रॉस ए और ए क्रॉस ए, तो अब देखो ए क्रॉस में अपने आप में ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें भी अपने आप में सी डी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो जब मैं इन दोनों की क्रॉस करूंगी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी, तो मुझे इन ऑर्डर्ड पेयर्स के भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बोलो कृष्णा, ये बात आप समझ आई कि नहीं? यस मैम। नहीं आई? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज से लगा कि थोड़ी थोड़ी आई, अभी भी पूरी तरीके से नहीं आई। देखो एक और बार समझा रही हूं, पर्टिकुलरली समझना। ए में और बी में अगर सिंपल सिंपल एलिमेंट है 1 2 3 सिंगल सिंगल एलिमेंट, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। अगर मेरे पास सेट ही इटसेल्फ ऐसा हो जिसके एलिमेंट अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं, तो उनका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी तो उसमें मुझे इन ऑर्डर्ड पेयर के का भी ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। आप बताओ अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? तो जब हमें इस टाइप के एलिमेंट मिल रहे हो, यानी अगर मेरा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट तक हो, तो हम ये वाली नोटेशन यूज करते हैं इस टाइप की। तब हम सिंपली ये वाली नोटेशन यूज नहीं करते, ये वाली नोटेशन हम यूज करते हैं। अब इसको मैं जनरलाइज कर रही हूं, तो उसको आपने फॉर्मूला नोटबुक में यहां से लिखना है। राइट डाउन एज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए implies that R from A to A is a relation, और इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर R में है तो उसका पहला एलिमेंट किसमें होना चाहिए? पहले वाले सेट में, और बाद वाला एलिमेंट होना चाहिए बाद वाले सेट में। अब बाय डिफॉल्ट दोनों ही सेट सेम सेट है, तो मैंने यहां पे दोनों सेट को सेम लिखा है। Have you noted down these 3 lines? ये 3 लाइंस लिख ली सबने? अब समझो। नाउ इसके बाद लिखेंगे कि इफ R is a subset of A cross A cross A cross A, यानी कि R जो सेट है वो A क्रॉस A से A क्रॉस A तक हो, is a relation on A cross A, then we write AB comma CD, इसका भी ऑर्डर्ड पेयर ये आर में कब बिलोंग करेगा? जब ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर सी डी वाले ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड हो, अंडर सम गिवन
रूल। जो भी रिलेशन आपको डिफाइन होगा, जो भी उसका रूल डिफाइंड होगा, उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट, अगर इनका ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में है तो हम ये वाली नोटेशन लिखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं वो सीखेंगे। देन अगर मुझे रिफ्लेक्सिव शो करना हो, रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे ये शो करना पड़ेगा कि ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेटेड है ए बी सेम एलिमेंट से, आर ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, जैसे कि हम पहले करते थे। इससे पहले क्या करते थे जरा ध्यान से देखना, साइड बाय साइड बता रही हूं। पहले आर रिलेशन होता था ए से बी तक, तो आप क्या लिखते थे, ए आर ए लिखते हो। ए आर ए मतलब कि ए बिलोंग्स टू आर, आप लिखते हो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यही लिखते हो। अब ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है नोटेशन के अकॉर्डिंग, ए आर ए है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब इसको इससे कंपेयर करो, हमारा रिलेशन किससे कहां तक है, हमारा रिलेशन कहां से कहां तक है, वेट, हमारा जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए तक है। तो मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट के लिए सेम एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो फंक्शन रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव समझ आया कि नहीं, डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की क्लियर हुई। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो मुझे बेसिकली ये चीज दिखानी है कि ए बी आर ए बी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए हम इसमें क्या दिखाते हैं, सिमेट्रिक के लिए वहां पे दो एलिमेंट लेते थे आप कैसे लेते थे, पहले इधर से ही समझो। सिमेट्रिक के लिए लेते थे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, यही करते थे, क्यों भाई। अब आप इस नोटेशन को अगर ऐसे लिखें तो क्या लिखोगे, इफ ए आर बी इंप्लाइज दैट बी आर ए, यही लिखोगे। इस नोटेशन को दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास एलिमेंट ए और बी नहीं है, हमारे पास क्या है, ए और बी की जगह क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो मुझे अगर सिमेट्रिक दिखाना है तो मैं क्या लिखूंगी कि इफ ए बी आर सी डी implies that सी डी आर ए बी। आप देखो कौन से चैप्टर का है, अगर आप वाले चैप्टर का नहीं है उसको छोड़ दो। सिमेट्रिक में समझ आ गया हमें क्या दिखाना है इसमें, कृष्णा एंड तोशन। अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा, ये तो मैं सिर्फ नोटेशन बता रही हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगी तब क्लियर होगा, ठीक है, तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे आप क्या दिखाते थे, ट्रांजिटिव के लिए आप क्या दिखाते थे कि अगर ए, बोलो, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, यही दिखाते थे आप ट्रांजिटिव के लिए। अब मैं अगर इसको इस वाली नोटेशन में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, इफ ए आर बी एंड बी आर सी, तो इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, ए आर सी। इस वाली नोटेशन में लिख दिया, सेम चीज है। अब मेरे पास जो एलिमेंट है यहां पर वो ए नहीं है, वो क्या है, यहाँ पे ए बी टाइप का है, बी क्या है, सी डी टाइप का है, सी क्या है, ई एफ टाइप का है। तो मैं इस वाली नोटेशन के अकॉर्डिंग अब मेरे पास ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या लाइन आ जाएगी, हमारे पास लाइन आएगी कि इफ ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ देन ए बी आर ई एफ।
ये आपने फॉर्मूला नोटबुक में इतना लिखना है। और अब जरा मैं इसको समराइज कर रही हूं, एक बार ध्यान से समझना। समराइज कर रही हूं, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो हाइलाइटर लेकर बैठो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें ये चीज कब लगानी है और कैसे लगानी है। ध्यान देना, अगर आपके पास आर रिलेशन ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए तक हो, या वो ऐसे लिख देंगे कि R इज अ रिलेशन ऑन A क्रॉस A। ठीक, फिर यहां पर वो एक रूल देंगे आपको। वो रूल कैसे देंगे कि ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ इन ए बी सी और डी में कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा, जिससे रिलेशन हमारा डिफाइन होगा। और हमें चेक करना होगा वेदर फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या दिखाएंगे, सेम एलिमेंट यानी सेम ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड होना चाहिए सेम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर ऑल दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। अब फर्स्ट सेट क्या है आपका, ए क्रॉस ए, जो कि ये था। क्लियर। सिमेट्रिक के लिए हम क्या दिखाएंगे कि ये तो लेकर चलेंगे ए बी आर सी डी, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, फिर कंडीशन को रिवर्स करेंगे। कंडीशन को रिवर्स कैसे करेंगे, ए की जगह सी रखना है, बी की जगह डी रखना है, और आपको जो रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा कि सी डी आर ए बी। ठीक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे आप, ये दो चीज तो लेकर के चलोगे, ए बी आर सी डी लेकर के चलोगे, इसकी कंडीशन लिखोगे, सी डी आर ई एफ लेकर के चलोगे, इसकी कंडीशन लिखोगे, और दोनों की मदद से आपने कंडीशन चेक करनी है किसके लिए, ए बी और ई एफ के लिए। और अगर वो ट्रू हो रही है तो फिर हमारे पास ए बी आर ई एफ आ जाएगा। तो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ए क्रॉस ए की फॉर्म में इस तरह से दिखाना है। राइट, इतना लिख लो पहले, उसके बाद अब मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन समझाती हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और कैसे करते हैं। और एक और बात, ये कंसेप्ट में बेस्ड 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। रिलेशन और फंक्शन में से जो रिलेशन का क्वेश्चन आता है जनरली 5 नंबर का इसी कंसेप्ट पर आता है, जिसमें आपका रिलेशन सिंपल ए से ए तक नहीं है, ए क्रॉस ए वाले सेट से ए क्रॉस ए तक है। यानी आपका रिलेशन जो है वो डिफाइन है किस पर, ए क्रॉस ए पर। ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे। कृष्णा तुम क्वेश्चन के साथ साथ समझना यही चीज, ताकि क्लियर हो। इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 10 पर आ जाओ जरा, एग्जाम्पल नंबर 9, सॉरी एग्जाम्पल 9 यहां से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको ना ए एक सेट दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग। एग्जाम्पल 9, A is a set 1 2 3 up to 9 तक के एलिमेंट्स हैं इसमें। उसके बाद लिखा है R is a relation defined on A cross A। अब जरा देखो, ध्यान दो, आ गया इसमें R is a relation defined on ए पे नहीं है, किस में डिफाइन है हमारा रिलेशन, ए क्रॉस ए पर है। तो अब मुझे जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव शो करना है वो इस फॉर्मेट में करना है जो भी हमने लिखे हैं। ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला नोटबुक अपने पास जरा निकाल के रखो। कृष्णा तुम भी ये 3 स्टेप्स लिखो यहां से कि इफ आर ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, देन रिफ्लेक्सिव के लिए ये शो करना है, सिमेट्रिक के लिए ये, और ट्रांजिटिव के लिए ये तीनों चीजें नोट करो, ताकि क्वेश्चन में मैं जब तुम्हारे से रूल पूछूं तो बता सको। ले सकते हैं। कृष्णा ये लिख लिया, और बेटे थोड़ा सा जल्दी आया कर। कोई नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे सीन के बारे में। ज्यादा बढ़िया वाला सीन हो गया था, ठीक ठाक, अच्छा। किसी ने एक बार रोक लिया तो जान दिया। कोई बात कर, चल
थोड़ा सा स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी, अब जरा ध्यान दो। अब पहचान मैंने बता दी तुम्हें, क्या लिखा हुआ है, आर किस पर है, रिलेशन डिफाइंड ए क्रॉस ए पर है ना। अब डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड बाय कि ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ, ये जो आई डबल एफ लिखा है ना मैंने, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, और इसको सिंबॉलिकली ये वाला साइन भी बोलते हैं, डबल इंप्लीकेशन का साइन भी बोलते हैं, राइट। तो कब ये बिलोंग करेगा, जब a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब a प्लस सी क्या है, यानी कि पहला और लास्ट वाले एलिमेंट का सम किसके इक्वल है, मिडिल और थर्ड, सेकंड और थर्ड के सम के इक्वल हो, तो ही ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड होंगे आपस में। ये इन्होंने डेफिनेशन दे दी, ठीक है, ऐसी डेफिनेशन होंगी। नाउ हमें शो क्या करना है, शो दैट R is an equivalence relation। हमें शो करना है कि R क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्वेश्चन लिख लिया, अब जरा पहले समझो, उसके बाद साथ साथ इसको फिर नोट भी करना, पहले समझ लो 2 मिनट। हाँ, रिफ्लेक्सिव वाली लाइन देखो, आपको क्या शो करना है, ए बी आर ए बी शो करना है, ए बी आर, यहां पे क्या आना चाहिए, ए बी। वो कब आएगा, जब आप इस पूरी कंडीशन में सी की जगह क्या लिख दो, ए, और डी की जगह क्या लिख दो, बी। और चेक कहां से करते हैं रिफ्लेक्सिविटी, कंडीशन से चेक करते हैं। तो हमें पहले करना क्या है, कंडीशन लेनी है, कंडीशन में सी को किससे रिप्लेस करना है, ए से, डी को किससे रिप्लेस करना है, बी से, और चेक करना है कि वो कंडीशन ट्रू होती है या नहीं। तो अब हम क्या देखेंगे कि एज ए प्लस डी की जगह क्या लिखना था मुझे, बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी की जगह क्या लिखना था, ए, और ये कंडीशन ट्रू होती है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए के लिए। ए आपको ये सेट दे रखा है 1 से 9 तक, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो इसके, सपोज मैंने 1 और 3 लिया, तो चाहे मैं 1 प्लस 3 लिखूं, चाहे मैं 3 प्लस 1 लिखूं, इसका मतलब सेम ही आएगा, एलिमेंट आएगा। तो मेरे पास अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां से क्या बन जाएगा, ए बी आर, सी की जगह मैंने क्या लिया था, सी की जगह क्या लिया था, ए, डी की जगह क्या लिया था, बी, तो ए बी आर ए बी हो गया या नहीं, फॉर ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए के लिए। ये लाइन लिखनी समझ आई या नहीं, तोशन कृष्णा आप दोनों भी बताओ, ये कंडीशन चेक करना और ये लाइन लास्ट वाली लाइन लिखनी समझ आई या नहीं। हाँ जी, आ गई। मैं दोबारा से एक बार बता रही हूं कैसे करते हैं, कंडीशन उठानी है, कंडीशन में सी को किससे रिप्लेस करना है, ए से, बी को किससे रिप्लेस करना है, डी से, ताकि मेरे पास यहां पर ए बी बन सके, ए बी आर ए बी बन सके, और कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ए बी आर ए बी बनेगा फॉर ऑल दिस, और तो ही हमारा आर जो है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। कितनी लाइनों में हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, हाउ मेनी लाइन्स, 3 लाइन, हर बार रिफ्लेक्सिव 3 लाइन का ही आता है, सिर्फ 3 लाइनों में आपका रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाता है। हेडिंग डाल देना यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट हेडिंग रिफ्लेक्सिव। अच्छे से एक बार इसको दोबारा पढ़ो, अगर रिफ्लेक्सिव समझने में जरा सा भी डाउट है ना, दोबारा से पूछ लो, तभी हम सिमेट्रिक करेंगे। कृष्णा तोशन पढ़ के बताओ मुझे, ये क्लियर अच्छे से हो गया या दोबारा समझाऊं बेटा, बढ़िया वाला, ओके। अच्छा आप जरा सिमेट्रिक देखो, ये और भी ज्यादा आसान है, ये वाला जो मेथड है ना, ये वाले टाइप के जो रिलेशन के क्वेश्चन है, ये आते भी 5 नंबर में, हर साल आते हैं, गारंटीड आते हैं, ये नहीं, इनमें कोई चॉइस नहीं है।
लेकिन जो इससे पहले किए हमने रिलेशन वो आते हैं 3 नंबर में, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए ये 5 नंबर वाले हैं। सेकंड है फिर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक अपनी फॉर्मूला नोटबुक में देखो तुमने क्या लिखा है। सिमेट्रिक के लिए क्या लिखा है आपने? इफ ए बी, हाँ ये देखो, ये तो लेकर के चलोगे, ए बी और बी, ये लेकर के चलोगे और ये शो कर दोगे। 4 स्टेप में होगा, ये लेकर के चलेंगे, फिर जो डेफिनेशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, कौन सी? ये वाली, ये कंडीशन लिखेंगे, फिर इसको रिवर्स करेंगे। अब रिवर्स कैसे करना है? 2 तरह से, इसको इधर और इसको इधर, प्लेस भी चेंज करनी है और इनका ऑर्डर भी चेंज करना है। लाइक मैं इधर क्या लिखूंगी? सी प्लस बी, और इधर क्या लिखूंगी? डी प्लस ए। 2 तरह से चेंजिंग होंगी। क्या? प्लेस भी चेंज होंगे और ऑर्डर भी चेंज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। लेट ए बी आर सी डी। क्या कंडीशन है? फर्स्ट और लास्ट का सम यानी ए प्लस डी इक्वल होना चाहिए किसके? सेकंड और थर्ड के, यानी बी प्लस सी के। ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते अभी आप यहाँ पे। ए प्लस डी है तो आप ए प्लस डी ही लिखोगे, बी प्लस सी है तो बी प्लस सी ही लिखोगे, जो गिवन है एज इट इज। अब ऑर्डर कैसे चेंज करना है? इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, और ऑर्डर भी हमने चेंज करना है। और वो मैं क्यों कर सकती हूं? क्योंकि एक एलिमेंट क्या है? 1 से लेकर के कहां तक है? 9 तक। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके सारे एलिमेंट इसी में है। अब इसके कोई भी एलिमेंट ले लू मैं, है ना, तो उनके लिए ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं सी और डी, ए के ही एलिमेंट ले रही हूं, तो उसके लिए भी मेरे पास सी प्लस डी, डी प्लस सी के इक्वल होगा। होगा कि नहीं? तो ये साथ में लिख करके यहां पर अब मैं इसको इधर क्या लिख करके जाऊंगी? सी प्लस बी, और इसको इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डी प्लस ए लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट सी डी आर ए बी। अब ये मैंने कैसे लिखा चेक करो। सी डी आर ए बी का मतलब फर्स्ट और लास्ट का सम, ये रहा, इज इक्वल्स टू मिडिल 2 नंबर्स के सम के है। तो इससे ये वाली लाइन आएगी या नहीं आएगी? बोलो जी, बात समझ आई या नहीं? तोशन, कृष्णा, आ गई, थोड़ी थोड़ी? पूरी आ गई। कृष्णा वर्मा कितने परसेंट? मैम आ गया। कृष्णा कंसल कितने परसेंट समझ आ गया? पूरा आ गया, बस लास्ट वाला बताना। लास्ट वाला बताना। मैं तुम्हें इसका एक तरीका बताती हूँ, देखो, जो कि मैं बच्चों को आमतौर पे बताती हूँ, अच्छे से समझ आ जाता है। फिर जिसको समझ आ गया वो, जिसको समझ आ गया वो दोबारा समझे। ये देखो, हमने पहले ए बी आर सी डी लिखा और उसकी कंडीशन लिख दी, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी और नीचे मुझे शो क्या करना था? सी डी आर ए बी करना था। अब सी डी आर ए बी में कंडीशन लगाओ और ऊपर लिख दो, यानी फर्स्ट और लास्ट का सम, यानी सी प्लस डी, सी प्लस बी, सी प्लस बी, हाँ सॉरी, सी प्लस बी, और ए, मिडिल वाले 2 का सम इधर, डी प्लस ए। अब देख जरा, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब समझ आ गया? अब तो बहुत ही अच्छे से आ गया होगा समझ। वो नहीं करना, चेंज कर तो दिया, चेंज ये ऑटोमेटिकली हो गया ना। तो अब तुम्हें सिर्फ इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं लगी। जो लेके चले उसकी कंडीशन नीचे लिखी, जो प्रूव करना है उसकी कंडीशन ऊपर लिखी, और एरो से इन्हें कनेक्टेड कर दिया। और ये रीजन जरूर लिखना है, बिकॉज रीजन में आपने कितना लिखना है? सिर्फ ये 2 लाइनें। कौन कौन सी? कि एज ए बी प्लस सी डी एंड सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। ये रीजन जरूर लिखना है, जिसकी वजह से आपने बी प्लस सी को सी प्लस बी और ए प्लस डी को डी प्लस ए लिखा है। अगर समझ आ गया है तो बताओ, और इसको 4 लाइनों को नोट भी करो, तब हम ट्रांजिटिविटी सीखेंगे।
कर ली। डन। तोशन, कृष्णा, हो गया। समझ भी आ गया। हाँ जी। आप जरा देखो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं। लुक एट हियर, दो चीज लेकर के चलनी है, ए बी आर सी डी लेके चलना है, और जहां से ये खत्म हो रहा है वहां से अगला शुरू होना चाहिए, तो सी डी आर ई एफ लेकर के चलना है। और दिखाना क्या है कि इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट इस लास्ट वाले के रिलेटेड होना चाहिए। लगी समझ? चलिए लेकर के चलते हैं। ट्रांजिटिविटी में लेट ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ, ये तो लेकर के चले। अब दोनों की कंडीशन भी लिखनी है। क्या कंडीशन होगी बताना जरा, कृष्णा वर्मा बोलना जरा, ए बी आर सी डी के लिए क्या कंडीशन लिखेंगे? कंडीशन हाँ, इफ ए बी आर सी डी नहीं तो लिख दिया आपने। मैंने ये लिखा है ना ए बी आर सी डी, इसकी कंडीशन क्या होगी? ये कब बिलोंग करेगा? क्वेश्चन में डिफाइन है। ए प्लस डी इज इक्वल्स टू अगर बी प्लस सी हो तो क्वेश्चन में डिफाइन है कि फर्स्ट हम और बी सी को ईएफ इक्वल लिखेंगे। वो तो हमें प्रूव करना है ना, वो हमें कंडीशन से कंडीशन लेके आनी है पहले। ए बी आर ई एफ के लिए ना कंडीशन चेक करनी है, तभी ए बी आर ई एफ होगा। अगर ये एलिमेंट इसके रिलेटेड है तो कब रिलेटेड होगा? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसे ही इसमें बताओ, अगर सी डी आर ई एफ है तो क्या कंडीशन होगी? बोलो कृष्णा वर्मा। सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। इज इक्वल टू डी प्लस सी। डी प्लस ए, बिल्कुल सही। ये हो गया। अब दो तीन लाइनें छोड़ के लास्ट में लिखना है। क्या प्रूफ करना है मुझे? ए बी आर ई एफ निकालना है, और इसकी कंडीशन मैं कहां लिखूंगी? ऊपर, है ना? बताना जरा कब आएगा ये क्वेश्चन, बताओ ए बी आर ई एफ कब आएगा? मैं ए प्लस बिल्कुल सही। अब ये लाइन ना मुझे इन दोनों की मदद से लानी है, तो देखो कैसे आएगी। एडिशन वाले में एडिशन होता है ऑन एडिंग। ये दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड कर दी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड कर दी। जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में करते हैं कि मेरे पास दो इक्वेशन हो, सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, अगली है x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो आप क्या करते हो? ऐड करने पे क्या लिखते हो इसे? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, ऐसे ही लिखते हो ना। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होती है, राइट में राइट होती है। अब इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। क्या आ जाएगा? a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ आएगा, और राइट में क्या आएगा? b प्लस सी प्लस डी प्लस ई आएगा, और इसमें इन दोनों को कर दो ग्रुप। कर दिया। अब क्योंकि d प्लस सी और c प्लस डी दोनों एक ही बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि c प्लस डी या d प्लस सी करो एक ही बात है, तो इसका मतलब आप दोनों तरफ से इसको कैंसिल कर सकते हो। तो यही वाली लाइन बच गई, नहीं बच गई कि a प्लस एफ इज इक्वल्स टू b प्लस ई। दिस वन आ गई इन दोनों से इक्वेशन वाली कंडीशन। अब कंडीशन आ गई तो इसका मतलब एलिमेंट रिलेटेड होगा, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। बोलो जी ट्रांजिटिव समझ निकालना समझ आया या नहीं? जैसे ही इसके दो क्वेश्चन और करोगे ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपके हाथ पे सेट हो जाएंगे। कृष्णा बताओ, तोशन दोनों बताओ समझ आया कि नहीं? हाँ, और नोट करो इसको, नोट करो इसको बेटे। अब मैं इसी पर बेस अगला क्वेश्चन बताऊंगी, अब देखना तुम्हें वो और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ
लास्ट में आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। आपने इनको किसी पेपर करना शुरू कर दिया। नहीं ना, अरे वैसे प्रैक्टिस के लिए दिया एक पेपर छोटा सा, मैं पता तो चले अननोन क्वेश्चन पेपर अगर हाथ में आता है तो चेहरे कैसे हो जाते हैं। कौन सी जाया पेपर है पोस्टपोन है तुम्हारे। कल के बाद है, मैथ्स का हो जाएगा इनका कल। मेरे तो मैं लिख लिया बेटा, बताओ जल्दी फिर मैं आगे अगला शुरू करूं पेपर। नहीं आपका देखिए हाँ ये लिख लिया तुम दोनों ने, कृष्णा एंड दोशन लिख लिया। यस मैम। चलो फिर आगे देखो, अब नेक्स्ट देखो, इसी के बाद एग्जाम्पल 10 देखो जरा, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जाम्पल 10 में एन बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ए सेट दे रखा था सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक, यहां पर क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ है। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। तो n क्रॉस n में भी इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, नेचुरल नंबर्स। बात समझ आ रही है, ठीक है। एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट n क्रॉस n। अब देखो पहचान, आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन किस पर, n क्रॉस n पर। तो कौन से वाली नोटेशन चलेंगी हमारी, जो अभी की है रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी आर ए बी, सिमेट्रिक के लिए ए बी आर सी डी लेकर के चलना है, शो करना है सी डी आर ए बी, और ट्रांजिटिव के लिए ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ लेकर के चलना है, और क्या दिखाना है, ए बी आर ई एफ। बात समझ आई या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए ये, सिमेट्रिक के लिए ये, और ट्रांजिटिव के लिए ये। राइट, डिफाइंड बाय, किससे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय कि ए बी आर सी डी, ए बी कब रिलेटेड होगा सी डी से, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी ओ। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इनका सम था, अब क्या है, प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट मिडिल टू के प्रोडक्ट के इक्वल अगर हो तो ही ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में रिलेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन में डिफाइन है। अगेन शो करना है मुझे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो जी। अब आप देखना खुद ही बताओगे। क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए मैंने क्या बताया था, इसमें क्या करते हैं मैम, ए बी और ए बी आर सी डी लेंगे और ई डी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए रिफ्लेक्सिव, ए बी आर ए बी मुझे शो करना है ना। ए बी आर ए बी शो करने के लिए मैंने कुछ बताया था कि कंडीशन में मुझे कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है कंडीशन में, सी डी को ए बी से रिप्लेस करना है। बिल्कुल सही, सी की जगह ए और डी की जगह बी लिख करके मुझे कंडीशन चेक करनी है कि ट्रू होगी या नहीं। राइट, तो पहले कंडीशन उठाया और कंडीशन में मैंने सी को किससे रिप्लेस किया, ए से, और डी को किससे रिप्लेस किया, बी से, और चेक करना है मुझे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। इज इट ट्रू और नॉट। सारे नेचुरल नंबर्स के लिए मैं अगर ए बी दो नेचुरल नंबर लूं तो उनके लिए ए बी और बी ए सेम होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर्स की। तो क्या लिखेंगे, एज ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एन के लिए। सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना।
तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। और यहां से क्या आ गया कि R इज रिफ्लेक्सिव। गॉट इट और नॉट? रिफ्लेक्सिव समझ आया या नहीं? कृष्णा वर्मा, तोशन, अच्छे से समझ आया या कम कम? अच्छे से आ गया। 80% आ गया समझ या ज्यादा आ गया? ज्यादा चलो बस थोड़ा सा है, ये कंप्लीट करके जाएंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाएंगे गौरव। क्वेश्चन सिमेट्रिक, और अगर किसी को ज्यादा जल्दी है ना तो वो बिना पूछे बिना परमिशन लिए जा सकता है। सिमेट्रिक के लिए क्या लेकर के चलते हैं कृष्णा? सिमेट्रिक के लिए लेकर के क्या चलना है? ध्यान इधर, ये लेकर के चलेंगे और ये शो करना है। तो क्या लिखेंगे बोलो? लेट ए बी आर सी डी लिख दिया। अब कंडीशन बताओ जो डिफाइन है क्वेश्चन में, ये वाली जोर से बोल लो। AD is equals to DC. DC। अब इसके बाद मुझे जो शो करना है वो एक लाइन छोड़ने के बाद करना है। क्या लिखना था मुझे? CD CD R A B। और इसकी कंडीशन में ऊपर कहाँ लिखूंगी? क्या आएगी बोलो? CA थोड़ी, फर्स्ट और लास्ट की। CB is equals to DA. DA। और उसके बाद ये L। और इसके बाद रीजन क्यों? क्योंकि AD जो है होता है वो DA के इक्वल होता है, BC जो होता है वो CB के इक्वल होता है, तो इसलिए मैं इसको ये और इसको ये लिख सकती हूँ। अब बताओ समझ आ गया या नहीं? कितनी लाइनों में हुआ है हमारा सिमेट्रिक प्रूफ? 4 लाइन्स, इसका 5 में होगा। 4 लाइनों में, सिमेट्रिक लिखा है ना वो, 5 लाइनों में गुरुजी। ठीक है, आप सही हम गलत। वो तो ऐसा हमेशा ही होता है। तोशन कृष्णा, सिमेट्रिक समझ आया या नहीं? आ गया। लिख रहे हैं इसको? हाँ जी लिखो इसको, सिमेट्रिक को साथ साथ। मैं समझ नहीं आ रहा क्या ये रीजन? ये जो आपने ऐड हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाने हैं, ये कंपलसरी है दिखाने हैं, बोलो ना। ये दिखाने जरूरी है बेटा, तभी मैंने बनाया। आदित्य गर्मी का शनिवार कहाँ गए थे तुम घूमने? अच्छा, बर्फ थी वहां? गर्मी? अच्छा स्नो पार्क था। तो तुम कौन से बड़े हो गए? बच्चे ही हो, ज्यादा छोटे बच्चों के लिए। ट्रांसटिव, गौरव ट्रांसटिव का बोलो। ट्रांसटिव के लिए इधर ध्यान दो। ABRCD और CDREF ये तो लेकर के चलना है। फिर इन दोनों की क्या लिखेंगे? कंडीशन। फिर उसके बाद 3 लाइनें छोड़ के लास्ट में क्या लिखेंगे? ABREF और इसकी कंडीशन इसके ऊपर। चल स्टार्ट कर दे बोलना। डिस्कस करेंगे इस बारे में। बोलो गौरव, गौरव बोलो। लेट ABRCD RCD एंड CD REF। हाँ अब इनकी कंडीशन बोलो जो डिफाइन है, यानी फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट। यस AD equal to BC एंड यहाँ से CF equal to DE। यस CF इक्वल्स टू DE। आप कितनी लाइनें छोड़नी है? 3 लाइनें छोड़ करके हमें लास्ट में क्या शो करना था? ABREF। अब इसकी कंडीशन कहाँ लिखनी है मुझे? इसके ऊपर। बोलो क्या आएगी? AF हाँ गलती बोली, B आया। BE। अब ये कंडीशन मुझे इन 2 इक्वेशन से लेकर आनी है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान दो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस का साइन था,
तो हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया था, प्लस किया था। अब हमारे पास किस चीज का साइन है बीच में, मल्टीप्लाई का, तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, यानी ADCF और इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड राइट में BCD और E, और इसमें भी DC और CD को अगर मैं ब्रैकेट में कर दूं तो क्योंकि DC इज इक्वल्स टू CD होता है, ट्रू है कंडीशन, तो मैं इन ब्रैकेट्स को कट कर सकती हूं। आ गई लाइन मेरे पास, हेंस R is ट्रांजिटिव। हाँ जी बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं? और और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो आ गया। इक्विवेलेंस रिलेशन, गॉट इट? आसान है कि मुश्किल है, अभी बता दो जरा। 5 नंबर का, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो तुमने अभी किया है ना, एक 2023 में आया और एक 2024 में। ये वाला जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई वाला, ये तो 2024 का है, 25 वाला भी दिखाऊंगी भी तेरे को। अरे मैं नीचे तो कहूँ। एक मिनट बस, एक सेकंड। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना A+B वाला, ये 2023 में आया हुआ है। पेपर लीक। एग्जाम्पल 9 2023 में आया है और 10 वाला 2024 में। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दूंगी, सिर्फ एक अभी ना, जो आपको घर से करके लेगा, ओनली 1 क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लो।